अंजना ओम कश्यप ने खान सर अलग पांडे जैसे टीचर्स पर तंज कसते हुए कहा कि ये बच्चों को मूर्ख बनाकर पैसा वसूलते हैं। अंजना की तरह मीडिया का आदमी मैं भी हूँ, इसलिए जवाब देना जरूरी है। पैसा छापना क्या होता है? पैसा छापना तब होता है जब रात के 12 बजे ब्रेकिंग न्यूज चले कि कराची पर भारत ने हमला कर दिया है, बाद में पता चले कि ये खबर ही गलत है। पैसा छापना तब होता है जब एक्टर धर्मेंद्र को जिंदा रहते हुए ही श्रद्धांजलि दे दी जाए। पैसा छापना तब होता है जब 2000 के नोट में चीप खोज ली जाए, क्योंकि डर बिकता है, फिर टीआरपी आती है, ऐड आते हैं और फिर पैसा आता है। लेकिन पैसा छापना यह नहीं होता कि एक बच्चा हर महीने एक जियो रिचार्ज जितनी फीस देकर नीट और जेई की तैयारी कर ले। पैसा छापना यह नहीं होता कि कमाए हुए पैसे से एक सरकारी स्कूल के जर्जर लाइब्रेरी को वर्ल्ड क्लास लाइब्रेरी बना दिया जाए। जाकिर खान ने सही कहा था कि गरीब का बेटा जब ऊपर बढ़ने लगता है तो कई लोगों को तकलीफ होने लगती है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि अचानक कुछ लोगों को टीचर से इतनी दिक्कत क्यों हो रही है। देखो, अंजना ओम कश्यप जो चाहती थी एग्जैक्टली वही हो रहा है। वो चाहती ये थी कि लोगों का ध्यान नीट पेपर लीक और सीबीएसई मार्किंग एरर जैसे रियल मुद्दों से हटकर किसी और चीज पे शिफ्ट हो जाए, और सिर्फ इसीलिए उन्होंने यूट्यूब टीचर्स के बारे में कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिया। यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स जिनको कुछ जानना ना कौड़ी, कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ। अब देखो, यूट्यूब के टीचर्स के प्रति हमारे मन में कितना रिस्पेक्ट है, उन्होंने हमारे लिए क्या किया है, इसका जवाब हमें उन जर्नलिस्ट को देने की कोई जरूरत नहीं है जिनको खुद जर्नलिज्म का दो कौड़ी का भी ज्ञान नहीं है, और जिनके मुंह से दो शब्द भी बिना टेलीप्रॉम्प्टर के नहीं निकलता हो। और जितना एग्रेशन अंजना जी अपने एसी वाले स्टूडियो में बैठकर दिखा रही हैं, मैं पूछता हूँ आपका ये एग्रेशन तब कहाँ था जब नीट पेपर लीक की वजह से स्टूडेंट सुसाइड करने पर मजबूर हो गए थे? ये एग्रेशन आपका तब कहाँ था जब स्टूडेंट्स सड़कों पर उतर कर प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं? यार, आपसे ये सब पूछना ही बेकार है। आप बस 2000 के नोट में चिप ढूंढिए और मोदी जी का सीना नापिए। इनको सुनिए एक बार। स्टार टीचर्स, यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स जिनको कुछ जानना ना कौड़ी, कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं, खाली व्यूज बटोरते हैं, उटपटांग ग्रैब्स लिखते हैं। मतलब व्यूज बटोरने की बात कर भी कौन रहा है? ये कर रही हैं, जो कि कभी झाल मुड़ी के ऊपर, झालमुड़ी की, कभी मेलोडी चॉकलेट को, मेलेडी टॉफी बनाने वाली कंपनी का नाम है पाले प्रोडक्ट। और कभी कभी तो बर्गर खाने के ऊपर भी ये लोग चर्चा करती हैं। जब आप अपने दोस्त की प्लेट से चुपके से एक फ्रेंच फ्राई उठा लेते हैं और उससे जब पेट नहीं भरता है तो कभी कभी ये लोग बोलते हैं कि 2000 के नोट में नैनो टेक्नोलॉजी लगा हुआ है, उसमें नैनो टेक्नोलॉजी जीपीएस का इस्तेमाल है। ये लोग सिर्फ पैसा कमाने के लिए और टीआरपी के लिए ऐसे ऐसे झूठे खबरें फैलाती हैं। तो खुद तो शर्म आता नहीं है, लेकिन मैं एक चीज दावे के साथ कह सकता हूँ कि आज के समय में सरकार की अगर सबसे साफ सुथरी तरीके से कोई चाटता है तो वो यही है। ये हमारे देश का फोर्थ पिलर है, जिसे गोदी मीडिया भी कहा जाता है। और देखो, इनके हिसाब से कोचिंग टीचरों को कुछ आता नहीं है, वो लोग सिर्फ बेफिजूल की बातें करते रहते हैं। तो मैडम ओम कश्यप जी, एक बात बताइए, जो जेई, आईआईटी मेंस, एसएससी जीडी, एसएससी सीपीओ, बैंकिंग, रेलवे, इन सब की जॉब निकालते हैं, कौन से सरकारी स्कूल के टीचर होते हैं जो इनकी मदद करते हैं जॉब निकालने में? पश्चिम बंगाल के 10 करोड़ लोगों के लिए झालमुड़ी सिर्फ एक स्ट्रीट फूड नहीं है। रियलिटी की बात करें, ये वही मीडिया है जो हमारे देश के अंदर सबसे ज्यादा नफरत फैलाने का काम करता है। एक इमोशन है ये। जिस समय इस मीडिया को सरकार से सवाल पूछना चाहिए, ये अंजना मैडम व्यस्त रहती है झालमुड़ी खाने में। मेलेडी टॉफी बनाने वाली कंपनी का नाम है पाले प्रोडक्ट, जबकि शेयर बाजार में लिस्टेड कंपनी का नाम है पाले इंडस्ट्रीज। मेलोडी के ऊपर ज्ञान देने के अंदर, मोदी जी के गुणगान गाने के अंदर, मतलब आज देश के अंदर जो बच्चा पढ़ करके आईएएस ऑफिसर बनना है, वो भी एक कोचिंग में पढ़ाने वाले टीचर के बदौलत, ये उन टीचरों को दो गोड़ी का कह रही है। जब खुद की बात आती है तो यह वही गोदी मीडिया है जो भर भर के सरकार की तारीफों के पुल बांध देती है। इस वीडियो को हर इंसान तक जरूर शेयर करना कि ऐसे गोदी मीडिया को सपोर्ट करना बंद करे, ऐसे लोगों को बैन करना चाहिए। वीडियो में